जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। रूस से भारत की दोस्ती से दिक्कत रखने वाले अमेरिका और नाटो ने चीन, ब्राजील और भारत को धमकाया। 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपने अंदाज में एक प्रतिक्रिया जो है वो दी और कहा कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि एक सांकेतिक चेतावनी। लेकिन क्या आपको पता है, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका या फिर कहें कि नाटो की तरफ से भारत को किसी चीज के लिए धमकाया गया हो, चेतावनी दी गई। फिलहाल तो रूसी तेल की वजह से धमकाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले S-400 की वजह से भी अमेरिका की तरफ से भारत को चेतावनी आई थी और कहा गया था कि भैया आप रूस से S-400 नहीं खरीदेंगे। वो S-400 डिफेंस सिस्टम जिसने भारत पाकिस्तान जंग में एक बड़ी भूमिका और अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के सभी नापाक मंसूबों को हवा में ही ध्वस्त करने का काम किया था, वो S-400। जी हाँ, इसके बारे में हमें बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी कि कैसे S-400 पर भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन भारत ने उसे नहीं माना। और हम निपुण जी से ये भी जानेंगे कि आखिर रूस और भारत की दोस्ती नाटो और अमेरिका को इतनी चुभ क्यों रही है। नाटो के महासचिव ने भारत को, ब्राजील को, चीन को धमकी दी और धमकी ये दी कि अगर आपने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो आप पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, टैरिफ इम्पोज कर दिए जाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी इस प्रकार की बातें हुई है। जब हम S-400 खरीदने वाले थे तब भी इस प्रकार का हमको धमकी दी गई थी और हमने लिया। हमने देखे S-400 की धमकी के समय हम नहीं झुके। परिणाम आप देखें, जब अभी भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किस प्रकार S-400 ने हमारी सुरक्षा की, ये हमारे सामने है। दूसरा, हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है कि ये डुअल स्टैंडर्ड आपके हैं। यूरोप के कई देश हैं जो आज भी रशिया से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या जर्मनी कोई भी देश हो, वो परचेज कर रहे हैं, तो उन पर आपका कोई प्रतिबंध नहीं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं, हम पर आपकी टिप्पणी है। तो ये साफ दिखता है कि जो वेस्ट है, नाटो जो है, वेस्ट कंट्रीज जो हैं, वो कहीं ना कहीं डुअल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। और ये बात हम और भी पूर्व में अगर जाएं तो हम देखते हैं कि जब से हम आजाद हुए और नाटो वार्सा पैक्ट बना, तब से इनका इस प्रकार का स्टैंड रहा कि भारत तो जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति से पलायनवादी नजरिया रखता है, जबकि हमारा कभी पलायनवादी नजरिया नहीं रहा। हम लोग बात करते हैं अपनी सोवरेनिटी की, हम बात करते हैं अपनी ऑटोनॉमी की, कि जो हम एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लेके चलम उसकी बात करते हैं। हमारा फोकस अलायंस पॉलिटिक्स में नहीं है, हमारा फोकस है मल्टी एंगेजमेंट आज की तरह की हम बात करें। तो समझा आपने किस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है, लेकिन भारत का साफ कहना है कि वो किसी भी कंडीशन में झुकने वाला नहीं है। भारत को अपनी प्राथमिकता का पता है, अपने हित का पता है और भारत वही करेगा जो हमारे लोगों के हित में होगा।